नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम निपुण भारत के अंतर्गत प्राप्त अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 हेतु कक्षा चौथी विषय भाषा हिंदी का महत्वपूर्ण सप्ताह 8 देखने जा रहे हैं। यह बुक हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। आइए इसमें सप्ताह 8 को हम देखते हैं। आइए देखते हैं सप्ताह 9 दिवस 1। इसमें हम दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक इस वीडियो में देखेंगे। पार्ट 4 है गुलाब जामुन, मतलब पार्ट 4 गुलाब जामुन से संबंधित ये दिवस 1 है। इसमें है ये चित्र दिया हुआ है, मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हुए हैं कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, गिलहरी अपना घर किन किन चीज़ों से बनाती है, आपके घर को बनाने में किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ होगा, आप घर बनाने की सामग्री बाजार से घर तक कैसे लाते हैं, आदि विषय पर बच्चे जो है मौखिक रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट दिया है पठन बोध। रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते थे, ये इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है पश्चाताप हुआ तक। ठीक है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसके लिखित भाषा विकास में क्या दिया है, पठन बोध में दिए पद्यांश में से रम्मू को गुलाब जामुन डैश 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 ताऊजी के घर गई अंश की प्रथम 4 पंक्तियां लिखना है। मतलब रम्मू को गुलाब जामुन, मतलब ये रम्मू को गुलाब जामुन से यहाँ पर आपको 4 पंक्ति लिखना है। ठीक है, तो ये 4 पंक्ति हमने यहाँ पर लिख दिए हैं देख के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आप भी इसको लिख लेना। प्रश्न नंबर 1 दिया है नेक्स्ट, अपनी मनपसंद 2 मिठाइयों के नाम लिखना है। तो आपकी जो मनपसंद हो, जैसे गुलाब जामुन, जलेबी, जो भी मिठाई आपको पसंद है वो 2 नाम लिखना है आपको। नेक्स्ट है, बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने कहाँ रखे थे। बचे हुए गुलाब जामुन रम्मू की माँ ने एक डिब्बे में रखे थे। जब आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसमें आप देख लेंगे कि ये आंसर है क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। निम्नलिखित शब्द में रस जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे ये रस है, खानदार, गुल्ले, मलाई, भरे। तो देखिए, रस भरे, रस खान, रसदार, रसगुल्ले, रसमलाई। ठीक है, इस प्रकार इनके शब्द बना लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। रम्मू को गुलाब जामुन बहुत प्रिय है। तो रम्मू को गुलाब जामुन बहुत प्रिय है, इसको आपको पढ़ना है और इसको देख के ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, टाट पर अनेक डिब्बे थे। टाट पर अनेक डिब्बे थे, इसको देख के लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा प्रवाह पठन। क्या है, संदीप को बचपन से ही तैराकी का शौक था। वह एक समुद्री यात्री बनना चाहता था क्योंकि उसे समुद्री यात्रा करना और तरह तरह के लोगों से मिलना अच्छा लगता था, किंतु उसके पापा उसके इस विचार से सहमत नहीं थे। ठीक है, मौखिक प्रश्न बताना है कि संदीप समुद्री यात्री क्यों बनना चाहता था। ठीक है, क्यों बनना चाहता था, उसे तैराकी का शौक था। इस प्रकार बच्चे इसको मौखिक उत्तर देंगे। ठीक है, लिखित प्रश्न दिया हुआ है कि संदीप को बचपन से किस बात का शौक था। तो संदीप को बचपन से तैराकी का शौक था। इस प्रकार इसका उत्तर आप लिख लेंगे। स्वतंत्र लेखन दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, अपने प्रिय मित्र के बारे में 2 वाक्य लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं, मेरे प्रिय मित्र का नाम अमन है, वह बहुत सच्चा एवं दयालु है। इस प्रकार आप 2 वाक्य लिख लेंगे। स्वतंत्र पठन दिया हुआ है, गीला कचरा, सूखा कचरा। ठीक है, ये चित्र बने हुए हैं। लिखित प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, गीला कचरा किस डिब्बे में डालेंगे। तो गीला कचरा हरे डिब्बे में डालेंगे। और सूखे कचरे में कौन कौन सी वस्तुओं का कचरा आएगा। तो कागज़ के टुकड़े, बोतलें, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच के टुकड़े आदि, ये सूखे कचरे वाले डिब्बे में आएगा। दिवस 2 इसका
पार्ट 4 गुलाब जामुन से ही संबंधित है। मौखिक भाषा विकास या चर्चा, तो चर्चा के बिंदु कौन कौन से हैं? आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? आपके घर की रसोई में कौन कौन सी खाने की वस्तुएं रखी होती हैं? आपकी माँ उन वस्तुओं को किन बर्तनों में रखती हैं? यदि आपको कोई चीज़ और अधिक खानी हो तो आप क्या करेंगे? आदि प्रश्न बच्चे आपस में चर्चा करेंगे, है ना। पठन बोध दिया है कि अभ्यास पुस्तिका के प्रथम दिवस में दिए गए पठन बोध के अंश को पढ़ना है, ठीक है। और इसका लिखित प्रश्न क्या है? लिखित भाषा विकास की पठन बोध में दिए गए रम्मू की माँ बुआ जी डैश डैश संकोच और पश्चाताप हुआ तक के अंश को लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए आपको यहाँ से ये पैराग्राफ है, रम्मू ने माँ के डिब्बे, ये यहाँ से लेकर आप इसको देख लेना कि कहाँ तक पूछा है, उसको आप ध्यानपूर्वक वहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख लेना है ना, ठीक है। इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि रम्मू डिब्बे खोलकर क्यों देख रहा था? तो रम्मू डिब्बे खोलकर इसलिए देख रहा था क्योंकि डिब्बे में गुलाब जामुन ढूंढ रहा था, इसलिए वो डिब्बों को बार बार खोल के देख रहा था। रम्मू को संकोच क्यों हो रहा था? क्योंकि रात में उसे खाने में 2 गुलाब जामुन मिले, वो चोरी के बारे में सोचकर संकोच कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। डिब्बा डिब्बा डिब्बा, अम्मा अम्मा अम्मा, रामू रामू रामू, हल्दी हल्दी हल्दी, है ना। इस प्रकार इसको लिखना है, पढ़ना है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। अरे वाह इतनी जल्दी मिल गया। अरे वाह इतनी जल्दी मिल गया, इसको पढ़ना है और लिखना है। अरे आप गए नहीं, तो अरे आप गए नहीं। वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखना है। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ। इस प्रकार विराम चिन्ह लगा के लिखना है। नेक्स्ट है धारा प्रवाह पठन। पापा उससे कहते थे कि तुम्हें समुद्री यात्री बनने का सपना छोड़कर एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए और आराम से अपना जीवन जियो। उसकी माँ भी पापा की बात से सहमत थी। उन्होंने बेटे को समझाया, समुद्री यात्रा का जीवन सरल नहीं है। मौखिक प्रश्न क्या दिया है कि संदीप को समुद्री यात्री बनने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था? मौखिक चर्चा करके बताना है, इसको मौखिक बताना है, ठीक है। लिखित प्रश्न दिया है कि संदीप के पापा ने उसे क्या बनने की सलाह दी? तो संदीप के पापा ने उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सलाह दी। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास में क्या दिया हुआ है कि आप अपने किसी एक रिश्तेदार के बारे में लिखिए। रिश्ता मामा का, उनका नाम क्या है? जैसे मेरे मामा का नाम संदीप है। उनकी एक अच्छी बात, वो सबको बहुत प्यार करते हैं। आपके मामा की आपको जो बात अच्छी लगती हो वो आप लिख लेंगे। स्वतंत्र पठन दिया है क्या? सूरज, पेंसिल में लिखा है सूरज। आपके शहर में मिलेगी सूरज पेंसिल, 2 रुपया में एक पेंसिल के साथ एक रबर फ्री, ठीक है। रंग बिरंगी पतंगे सिर्फ 5 रुपया में, पतंग के साथ एक पेंसिल फ्री। इस प्रकार आपको एक विज्ञापन बना लेना है। दिए गए विज्ञापन को पढ़िए एवं पेंसिल की जगह में अन्य वस्तुओं के विज्ञापन आप स्वयं बनाइए, ठीक है। इस प्रकार आप इसको बना लेंगे विज्ञापन को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर सप्ताह 9 में दिवस 3 पार्ट 4 से संबंधित है, ये भी गुलाब जामुन से। इसमें मौखिक चर्चा के बिंदु दिए हैं। आपकी माँ आपको कौन सी गीत सुनाती है और कब? आप गीत किन किन साधनों से सुनते हैं? अपनी पसंदीदा कविता की 2 पंक्तियाँ गाकर सुनाइए। विद्यालय में होने वाली प्रार्थना गीत की 2 पंक्तियाँ सुनाइए आदि इस पर चर्चा करना है, ठीक है। पठन बोध दिया हुआ है क्या? पठन बोध दिया हुआ है कि आपको देखकर रम्मू की प्रिय मिठाई डैश डैश रम्मू की माँ ने कहा को पढ़ना है। यहाँ तक आपको पढ़ना है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। लिखित भाषा विकास दिया हुआ है क्या? पढ़े गए अंश में से दी गई ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द लिखना है। जैसे आ से अच्छे, बा से वाह, दा से दादी, रा से रम्मू,
दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांटकर उदाहरण अनुसार लिखिए। जैसे रोटी, बाग, बगिया, आम। कच्ची पक्की रोटी, कच्चा पक्का आम, हरी भरी बगिया, हरा भरा बाग। ठीक है, इस प्रकार इसको करना है। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है क्या, रम्मू की माँ और बुआ जी कहाँ गई थी? तो रम्मू की माँ और बुआ जी ताऊ जी के घर गई थी। बहन जी आप इतना आसान क्यों ले आती? बहन जी आप इतना सामान क्यों ले आती? बाग किसने किससे कहा? तो रम्मू की माँ ने बुआ जी से कहा था। ठीक है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि दी है, कविता को पढ़कर लिखना है। सुंदर फूल अच्छे फूल, सुंदर फूल अच्छे फूल, रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे फूल, खुशबू वाले कांटे वाले, खुशबू वाले कांटे वाले, हंसते गाते फूल, हंसते गाते फूल। इसको पढ़ना था और लिखना भी था। ठीक है, फूल को कहा गया है, क्या कहा गया है? सुंदर फूल, हंसते गाते अच्छे फूल, रंग बिरंगे फूल, खुशबू वाले फूल, कांटे वाले फूल, हंसते गाते फूल। ठीक है, इस प्रकार इसको लिख लेंगे आप। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों को वाक्य बनाइए। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। जैसे खींच, सोहन अपने दोस्त पर खींच रहा था। छींक, मुझे बार बार छींक आ रही थी। ठीक है, इस प्रकार इसको लिख लेना है। धारा प्रवाह पठन दिया है, इसको हम पढ़ देते हैं। जैसे तैसे संदीप ने अपने माता पिता को समुद्री यात्रा के लिए माना लिया और 18 वर्ष का होते ही वह अपनी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। उसने एक जहाज पर नौकरी कर ली। इस दौरान उसने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान देखे। मौखिक प्रश्न क्या है, संदीप ने अपने माता पिता को किस तरह मनाया होगा? ठीक है, किस तरह मनाया होगा, इस पर आप मौखिक चर्चा करेंगे। लिखित प्रश्न है, समुद्री यात्रा के दौरान संदीप ने क्या किया? तो समुद्री यात्रा के दौरान उसने कई देशों की यात्रा की और बहुत से स्थान देखे। ठीक है, स्वतंत्र अभ्यास क्या दिया है? स्वतंत्र लेखन। आटे से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लिखिए। तो आटे से हलवा, रोटी, चीला, प्रसाद आदि बनाया जा सकता है। स्वतंत्र पठन क्या दिया हुआ है, इसको क्या करना है? गिलहरी, बिल्ली, चूहा एवं कुत्ता चारों मित्र थे। ठीक है, उनके घर भी आसपास ही थे। गिलहरी पेड़ पर रहती थी, चूहा पास ही झोपड़ी में बिल बनाकर रहता था। बिल्ली और कुत्ता पास बने पक्के मकान में रहते थे। वे चारों पूरा पूरा दिन साथ साथ खेलते मस्ती करते। जिसके यहाँ जो अच्छा खाना बनता आपस में बांटकर खाते और शाम के बाद वे अपने अपने घर चले जाते। ठीक है, इसको आपने पढ़ लिए। इसके प्रश्न हैं क्या, गिलहरी अपना घर कहाँ बनाती है? तो गिलहरी अपना घर पेड़ पर बनाती है। नेक्स्ट है, चूहे के घर को क्या कहते हैं? तो चूहे के घर को बिल कहते हैं। बिल्ली और कुत्ते कहाँ कहाँ रहते हैं? तो बिल्ली मकान में, कुत्ता भी मकान में रहता है। ठीक है, इन्हें पाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शुद्धलेख क्या है? शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखना है। जैसे बिल्ली, रसमलाई, रम्मू, मुंबई, सब्जी वाला, गुलाब जामुन। शिक्षक आदि शब्द को बोल सकते हैं जिन्हें आप लिखेंगे। ठीक है, दिवस 4 में देखते हैं, ये भी पार्ट 4 गुलाब जामुन से संबंधित है। सप्ताह 9 का दिवस 4। ठीक है, इस पे मौखिक भाषा विकास में क्या दिया है कि आपके घर में बिजली से, पेट्रोल से चलने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं? रसोई घर में खाना बनाने के लिए किन किन बर्तनों का उपयोग किया जाता है? विद्यालय में यदि आपको कचरा पड़ा दिखता है तो आप क्या करेंगे? विद्यालय या घर की सफाई के लिए हम झाड़ू लगाते हैं। आप अपने शरीर की सफाई के लिए क्या क्या करेंगे? ठीक है, आदि विषय पर मौखिक चर्चा करेंगे। ठीक है, लिखित भाषा विकास दिया हुआ है। इसमें क्या है? प्रश्न नंबर 1, पाठ के पढ़े हुए अंश में कौन कौन से पात्र हैं, लिखिए। तो
कौन कौन से पात्र हैं? रम्मू, बुआ जी, ताई जी, माँ, दादी जी, ताऊ जी। ठीक है, ये पात्र हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि आपके आसपास मिठाई की दुकानों में बनने वाली मिठाई के नाम बताइए। तो हमारे यहाँ जलेबी, रसमलाई, गुलाब जामुन, पेड़े, काजू कतली आदि मिठाई दुकानों में बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पहले डिब्बा खोलने पर रामू को धौंस क्यों लगी? तो क्योंकि पहले डिब्बे में मिर्ची रखी हुई थी, इसलिए उसे धौंस लग गई। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि रम्मू कम से कम कितनी गुलाब जामुन खाना चाहता था? तो रम्मू कम से कम 8 से 10 गुलाब जामुन खाना चाहता था। ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है ना। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और लिखिए। चीनी, तो इसको पढ़ना है और यहाँ नीचे लिखना है। पुरखें, पढ़ना है और लिखना है। इसी प्रकार डॉट, चौका, शौकीन, दफ्तर आदि को पढ़ के यहाँ लिखना है। नेक्स्ट है रम्मू का हाथ मैदे से सन गया। वाक्य में सन जाना का अर्थ लिखना है। सन जाना मतलब लिपट जाना। ठीक है। नेक्स्ट है हाथ और किस किस से सन सकता है? तो उदाहरण बेसन से, आटा से, मिट्टी से हाथ सन सकता है। ठीक है। खाली स्थान भरकर वाक्य को फिर से लिखना है। एक बार मेरा हाथ खाली स्थान में सन गया, तो क्या है? मिट्टी में सन गया। वाक्य क्या लिख सकते हैं? एक बार मेरा हाथ मिट्टी से सन गया था। ठीक है। धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है क्या? एक यात्रा के दौरान संदीप का जहाज नष्ट हो गया। वह तैरकर एक किनारे पर पहुंचा। वहां अनेक वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच रहा और फिर वह आदमी की मदद से 15 वर्ष तक वापस लौट सका। ठीक है। मौखिक प्रश्न दिया है, यदि संदीप तैरकर किनारे पर ना पहुंचता तो क्या क्या हो सकता था? इस पर चर्चा करना है। लिखित प्रश्न है, इसको लिखना नहीं है। लिखित प्रश्न ये है कि संदीप 15 वर्षों तक कहाँ रहा? तो संदीप 15 वर्षों तक जंगली जानवरों के बीच में रहा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है स्वतंत्र पठन में। स्वतंत्र पठन क्या है? चल रे मटके टम्मकटू, बहुत फेमस कविता है। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में चीते शेर लेते थे राही को घेर। बुढ़िया ने सोची तदबीर, उसके चमक उठी तकदीर। मटका एक मंगाया मोल, लंबा लंबा गोल मटोल, उसमें बैठी बुढ़िया आप, वह ससुराल चली चुपचाप। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रे मटके टम्मकटू। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 1 कि बुढ़िया क्या गाती जा रही थी? तो बुढ़िया चल रहे मटके टम्मकटू गाती हुई जा रही थी। नेक्स्ट है कविता में से समान तुक वाले अर्थ छांट कर लिखना है। जैसे एक टेक, माल ससुराल, शेर घेर, तदबीर तकदीर, मोल टोल, आप चाप, यूं टू, है ना। इस प्रकार आपको लिख लेना है। शुद्धलेख जो शिक्षक बोलेंगे लिख लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए गोल, यात्री, संदीप, तैरकर, पहुंचा, ससुराल, बुढ़िया, फूलदान आदि शब्द इसी प्रकार के शब्द बोलेंगे तो आपको लिखना है। नेक्स्ट दिया है दिवस 5 में, ये भी पाठ 4 गुलाब जामुन से संबंधित है। आइए इसमें क्या चर्चा के बिंदु हैं। यदि हम घर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? घर हमें किन किन मुसीबतों से बचाता है? घर में आंगन का उपयोग किन किन कामों के लिए किया जाता है? पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? आदि विषय पर चर्चा करना है। ठीक है। लिखित भाषा विकास क्या दिया हुआ है इसमें कि पाठ के पीछे पृष्ठ क्रमांक 20 पर डॉक्टर श्री प्रसाद का जीवन परिचय पढ़िए और बताइए। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है? प्रसाद बच्चों के कवि ही नहीं बाल साहित्य के समीक्षक भी हैं। ठीक है। प्रसाद का जन्म पारना ग्राम में हुआ था। मेरा साथी घोड़ा, झिलमिल तारे, इनके बाल कविता संग्रह है।
ठीक है, इस प्रकार इसका खालिस्तान भरना है। प्रश्न नंबर दूसरा है, रम्मू सही डिब्बे की पहचान क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि सभी डिब्बे एक जैसे थे, इसलिए उसकी पहचान वो नहीं कर पा रहा था। बुआ जी रम्मू की किस बात को सुनकर हंस पड़ी? तो रम्मू ने कहा कि डिब्बे में मेरा हाथ खुद ही चला गया था। इस बात को सुनकर वह हंस पड़ी। ठीक है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। दिए गए शब्दों से कहानी को पूरा कीजिए। दहाड़ में, रहता, बिल, आग, लगा, शेर, जाग, पकड़, गिड़गिड़ाने, छोड़, आऊंगी, फंस, आवाज़, दांतों, काट। किसी जंगल में शेर रहता था, वहीं पास के एक बिल में चूहा रहता था। एक दिन शेर सो रहा था, चूहा शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर नींद से जाग गया, उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा गिड़गिड़ाने लगा, उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं किसी दिन आपके काम आऊँगा। शेर ने उसे छोड़ दिया। एक दिन शेर जाल में फंस गया था, शेर दहाड़ने लगा। चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी, उसने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। ठीक है, इस प्रकार इसको पूरा करना था। ठीक है, धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है। क्या है? संदीप जब अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। वह भी अपने माता पिता के गले लग गया। उन्होंने कहा, बेटा तुम कहाँ रहे? अब तक हमने तुम्हारी बहुत खोज की। तब संदीप ने उन्हें बताया कि वह रास्ता भटक गया था, इसलिए 15 वर्षों तक जंगल में ही रहा। मौखिक प्रश्न है, संदीप 15 वर्ष तक जंगल में किस तरह रहा, ये आपको बताना है। ठीक है, लिखित प्रश्न दिया है कि संदीप ने 15 वर्ष बाद अपने घर वापस आने का क्या कारण बताया? संदीप रास्ता भटक गया था, यह कारण उन्होंने बताया। ठीक है, स्वतंत्र अभ्यास दिया हुआ है। क्या? कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊ, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव। बंदर कूदे डाली डाली, बरगद देता छाँव, शुद्ध हवा कर पाना है तो आना मेरे गाँव। ठीक है, इसके लिखित प्रश्न क्या है? गाँव की हवा शुद्ध क्यों होती है? क्योंकि गाँव में हरे भरे पेड़ पौधे व खेत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कविता के अनुसार गांव में क्या क्या मिलता है? तो बरगद की छाँव, शुद्ध हवा, कोयल की कुहू कुहू, बिल्ली की म्याऊं, मीठी बोली आदि गांव में मिलती है। शुद्ध लेख दिया हुआ है। क्या? शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखना है। जैसे जल, छाँव, एग्जाम्पल हैं ये, जल, छाँव, पौधे, इस प्रकार के शब्द शिक्षक बोलेंगे और बच्चों को लिखना है। वाक्य क्या लिख सकते हैं? गाँव में बहुत ही शांति है। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेना। दिवस 6 देखते हैं, सप्ताह 9 का। ये भी पाठ 4 गुलाब जामुन से संबंधित है। चर्चा के बिंदु हैं इसमें। आपके घर में शक्कर का उपयोग कर कौन कौन सी सामग्री बनाई जाती है बताना है। आप अपने कौन कौन से रिश्तेदार के घर जाते हैं? मेहमानों के आने पर आपको कैसा लगता है? आप क्या क्या करते हैं? आपके घर में लोहे से बनी कौन कौन सी वस्तु है बताइए। ठीक है, आदि विषय पर आपको चर्चा करना है। पठन बोध दिया हुआ है कि रम्मू को गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते थे। उसकी बुआ उसके लिए गुलाब जामुन लाई थी। माँ ने सभी को एक एक गुलाब जामुन दिया, लेकिन रम्मू की इच्छा 3-4 गुलाब जामुन खाने की थी, इसलिए वह उसे चौके में ढूंढ रहा था। ठीक है, इसका लिखित प्रश्न क्या है? रम्मू चौके में गुलाब जामुन ढूंढने क्यों गया? तो रम्मू एक गुलाब जामुन पाकर खुश नहीं था, उसे और गुलाब जामुन खाना था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 दिया है कि एक एक शब्द के बीच में लगे चिन्ह के दिए गए शब्दों में लगाकर पुनः लिखिए। जैसे 3-4, तो 3-4 ये आपको लगाना है चिन्ह, है ना, बार बार, जल्दी जल्दी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, रम्मू की जगह आप होते तो क्या करते? तो रम्मू की जगह हम होते तो मम्मी से और गुलाब जामुन मांग लेते। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज विशेषण शब्द क्या है इसमें? तेज है ना।
चाय मीठी है, तो इसमें क्या है, मीठा, मीठी। मीरा अच्छी गाती है, तो अच्छा जो है इसका विशेषण है। विशेषण क्या है, जो शब्द की विशेषता बता रहा है ना, कि वह कैसा गाती है, मीठा गाती है। कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। कोयल काली है, तो इसकी विशेषता बता रही है कि कैसी है, काली है। ठीक है, इस प्रकार विशेषण शब्द आप बड़ी आसानी से छांट लेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर पुनः लिखना है। जैसे पहला गुलाब जामुन दादी, दादी का लिंग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दादा, तो पहला गुलाब जामुन दादा को मिला। बुआ को जल्दी घर जाना था, बुआ का फूफा जी को जल्दी घर जाना था। सेठ का सेठानी ने पैसे दिए। ठीक है, इस प्रकार आप इसका लिंग चेंज कर लेंगे। धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है। भारत देश की प्रकृति ने कई उपहार प्रदान किए हैं, इन्हीं में से एक अनुपम उपहार है यहाँ की ऋतुएं। ये ऋतुएं समय समय पर आकर अपनी खुशबू से मन मोह लेती हैं। इन्हीं 6 ऋतुओं में से एक वर्षा ऋतु है, जिसका इंतजार पृथ्वी पर हर प्राणी करता है। मौखिक प्रश्न क्या है इसका, प्रश्न नंबर 1, प्रकृति का अनुपम उपहार किसे कहा गया है, तो ऋतु को, है ना। इसको मौखिक आप बच्चे बताना है, इसको लिखना नहीं है। लिखित प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार पृथ्वी का हर प्राणी किसका इंतजार करता है, तो पृथ्वी का हर प्राणी वर्षा ऋतु का इंतजार करता है। इस प्रकार इसको आपको लिख लेना है। स्वतंत्र अभ्यास दिया हुआ है। पुस्तकालय से कविता की किताब लेकर कविता पढ़िए। ठीक है, चित्र बनाना है बादल का, तो ये बादल का हो गया, ये पेड़ का, नदी का। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 दिया है कि चित्र में से किसी भी एक विषय पर एक वाक्य लिखना है, तो पेड़ों से हमें ताज़ी हवा मिलती है। शुद्धलेख क्या लिखना है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य लिखना है। पेड़, पानी, नदी आदि एग्जाम्पल के लिए हमने लिखे हैं। आपके शिक्षक जो बोलेंगे वो आपको लिखना होगा। पेड़ों की छाया हमें अच्छी लगती है। इस प्रकार वाक्य बनाना है। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।